आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका से, बहुत बड़ी। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो अब आपका वक्त ज़िया किए बगैर आपको बताता हूं कि असल में ये जो भारत ने पाकिस्तान के पानियों में आईएनएस सूरत विज्ञान को छोड़ा है और उस पर लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल लोड कर दिए हैं, तो भारत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, ये तो कोई शक नहीं है। और भारत की जो यानी नैरेटिव है वो भी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई हैं, अभी तक अमेरिका से आज की आने वाली जो स्टेटमेंट है उसमें कोई पाकिस्तान के हक में फायदे की बात नहीं हो रही। क्यों? कि वो इसलिए कि ये ऐसी सूरत बन चुकी है कि भारत ने जो झूठ मारा है या झूठ बनाकर एक इल्जाम बनाकर पाकिस्तान पर थोपा है, तो उसके बाद दुनिया ट्रेड के हवाले से भारत से जुड़ी हुई है। तो भारत इस मिशन में कामयाब हुआ है, इस नैरेटिव में कामयाब हुआ है। और बैक में जो कंट्रीज भारत को बैक कर रहे हैं, यानी इसराइल और अमेरिका, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मामला हद तक बढ़ जाएं कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ पड़ें और फिर जो है वो अपने मतलब और मकसद को तलाश करें। क्यों? वो इसलिए कि रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा वो रशिया और जो दीगर जंगें हैं उनको खत्म करेंगे। तो अब जैसे वो आए इक़्तिदार में, तो उन्होंने रशिया से डील की, यानी डील नेगोशिएशन करने की कोशिश की। अब क्या सूरत हाल है? ज़ेलेंस्की को भी अमेरिका के दौरे पर जलील किया, लेकिन दोबारा ज़ेलेंस्की जब मिले, ज़ेलेंस्की ने बड़ी फुर्तियां दिखाई, लेकिन ज़ेलेंस्की लेट गए। अब वहां क्या बना है? वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन के मिनरल हैं उन पर नजर रखे हुए थे, तो वो लेने में कामयाब हो गए हैं। यानी अब जो वहां यूक्रेन में मिनरल हैं, तो वहां जो निकलेंगे वो उसमें 50% डोनाल्ड ट्रंप का होगा, यानी ये 50% ये देंगे यूक्रेन को, वो भी खा जाएंगे, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर जाकर इन्होंने वो हासिल करने हैं। चीन ने इनको रार मिनरल जो है वो बैन किया है, तो अब वहां से तो इनको मिल गया माल। ये ऐसी सूरत होती है, किसी कंट्री को दूसरे कंट्री के यानी खिलाफ इस तरह बैक करते हैं जबकि उस कंट्रीज की कमजोरियां इनके हाथ में होती हैं। तो एग्जैक्ट अब यही सूरत हाल है। अमेरिका से क्या स्टेटमेंट आई है ये आप तफसील से मैं बताने वाला हूं कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने बयान जारी किया है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को इतना यानी ख्याल रखें या हाथ हौला रखें कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला भी करे तो किसी जगह का तनाजा खड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है? मुख्तलिफ यूट्यूबर मुख्तलिफ अंदाज से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान पर बम चलाने यानी मिसाइल मारने का ऑर्डर इंडिया को जारी कर दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है ये जेडी वेंस जब पहलगाम में हमला होता है इंडिया में मौजूद होते हैं, इनकी फैमिली भी इनके साथ होती है। इनके जाने के बाद ये सूरत हाल बनती है कि ये पहलगाम में हमला होता है और गैर मुल्की सियाह जो है वो मारे जाते हैं। तो वहां से ये स्टार्ट हुए, ये गेम स्टार्ट हुई है। तो अब जेडी वेंस ने क्लियर कर दिया है कि भारत हमला करे तो ऐसी जगह पर करे कि तनाजा ना हो। इसका इससे निकल कर यही जहर हो रहा है
कि भारत जो कह रहा है कि वो अपनी फौज उतारेगा, हमला करेगा पाकिस्तान में और पीओके लेगा, तो अब ये इशारा वाजे नजर आ रहा है कि जेडी वैंस ने जो भारत को, वैसे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि चढ़ाई कर दो, मारो पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी कोई कमजोरियां उनके हाथ में लगी हुई हैं। इस वजह से ये लोग पीछे बैठकर ऐसी गेम करते हैं, रिजीम चेंज करते हैं, बड़े मामलात करते हैं। तो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है बहुत बड़े पैमाने पर, भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं है कि भारत ऐसे INS सूरत विक्रांत को यानी लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल से लोड करके पाकिस्तान के पानियों में रवाना कर रहा है। भारत जंग चाहता है और हर सूरत ये कंट्रीज जो भारत को बैक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ लड़ाई कराना चाहते हैं। हाँ, ये और सवाल है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितनी पावरफुल है। पावरफुल तो है हम, हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। भारत 10 मिसाइल मारेगा तो हम 20 मारने की सलाहियत रखते हैं। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, पाकिस्तान के पास गौरी है, शाहीन है, बदर है, बड़े मिसाइल है, खतरनाक रेंज के मिसाइल है। भारत पाकिस्तान पर 100 से 1700 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास भी उससे ज्यादा रेंज वाले मिसाइल है। देखना यह है कि ये जो कंट्रीज है अपने मतलब मकसद के लिए जब किसी कंट्रीज की कमजोरी हाथ आ जाती है तो फिर ऐसे इकदाम करवाते हैं, ऐसे मसाइल खड़े करवाते हैं ताकि अपने मतलब और मकसद को पाने में कामयाब हो सके। तो एग्जैक्ट अब अमेरिका इसी तरह करने जा रहा है। अमेरिका का मुकम्मल साथ इंडिया को है। इस वक्त पाकिस्तान को तनहा कर चुकी है दुनिया। हां, पाकिस्तान के हक में बड़े पैमाने पर आवाज उठाई गई है, बहुत बड़े कंट्रीज ने आवाज उठाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, बावले हो चुके हैं और पाकिस्तान पर हमला करने की ताक में है। तो कितनी बड़े पैमाने पर तबाही होगी ये मोदी जानते हैं, लेकिन वे ये मैं पहले भी कह चुका हूं वीडियो में, ये वही कोई कुव्वतें हैं जिन्होंने गजा को तबाह किया, गजा को तबाह करवाया इसराइल से। अब वही कुव्वतें पाकिस्तान को खंडर बनवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं उससे भारत के एयरलाइन का जो पाकिस्तान ने फिजाई हदूद बंद किया है उनकी चीखें हैं। यानी वो तबाही के ध्यान पर है। इस सारे मामले में इन्वेस्टर बिल्डर भारत से निकल रहा है। जहां इतनी बड़े पैमाने पर मामला खराब होते जा रहे हैं और गल्फ के कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज जोर लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं, दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका उसको बैक कर रहे हैं, तो वो बड़े पैमाने पर जाकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करना चाहता है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है कि बहुत बड़े फैसले लिए जाएं। यह खामख्याली होगी कि भारत हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। इस बार उसका नैरेटिव बिक चुका है और मोदी के वो अल्फाज जो उन्होंने कहे कि सेम समय है, यानी सही वक्त है, इसका मतलब है कि भारत टलने वाला नहीं है। हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। हमें पाकिस्तान में बेहतरीन फैसले करने होंगे। हमें पाकिस्तान में जुल्म ज्यादती को बंद करना होगा और एक कौम होकर, एक नारा लगाकर भारत के मिसाइलों का जवाब देना होगा। जंग सर पर आ चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी गेम चल रहे हैं।
वो पाकिस्तान से मतलब मकसद निकालना चाहते हैं।